जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कंवर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मेरे साथ हैं अमीर हुसैन, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। अमीर हुसैन, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चिमत सर फॉर इनवाइटिंग मी। अमीर हुसैन, ये बताएं कि ये जो बात चल पड़ी है कि जी पाकिस्तान जो है वो अंडर 19 का कोई बायकॉट करने की बातें हो रही हैं। ये क्या पाकिस्तान के अंदर बायकॉट बायकॉट चीज़ें शुरू हो गई हैं। पहले ही बड़ी मुश्किल से क्रिकेट हमारे मुल्क में आई है और अब कह रहे हैं जी कि इंडिया का बायकॉट जो है वो अंडर 19 में भी हो जाना चाहिए। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इस पे ज़रा मुझे एक्सप्लेन करें और बताएं हमारे व्यूअर्स को कि ये पाकिस्तान क्यों ऐसी गलती करेगा कि वो अंडर 19 में भी इंडिया का वो बायकॉट करेगा। बांग्लादेश के तो ठीक है, हमारे अपने मसले मसाइल हैं, ये क्या हो रहा है? जी मैं साहब सबसे पहले तो मैं आपके व्यूअर्स को बताता चलूं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो अंडर 19 ऑल वर्ल्ड कप इस टाइम चल रहा है, जिम्बाब्वे और नमीबिया ये होस्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान का 1 फरवरी को इंडिया के साथ मैच है। ये चीज मैंने कहा आपके व्यूअर्स को बताता चलूं। जी मैं साहब दूसरा सवाल मेरा, मैं सवाल करूंगा अपने पाकिस्तानी एनालिस्ट से और फॉर्मर क्रिकेटर से, भाई कहाँ से आते हो तुम लोग, क्या करते हैं आप लोग, क्या सोच आप लोगों की यार। एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन चीमा साहब, एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री हमें चाहिए मैच खेलें। ये मतलब ये वायरल होने के लिए, रील्स के ऊपर और मीम्स के ऊपर वायरल होने के लिए पाकिस्तान में ये लोग कहते हैं जी बाइकआउट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। चीमा साहब ये जो है ना, इतने मैं इन्हें बोलूंगा उर्दू में जाहिल लोग हैं इतने। ये सिर्फ टीवी पे बैठ के पॉपुलर होने के लिए ये कहते हैं कि लड़ाई डलवा दो दोनों मुल्कों में, दोनों बोर्ड्स की लड़ाई करवा दो। इतना हमारा बोर्ड शायद ना सोच रहा हो जितना इन लोगों ने बढ़ा दिया काम को। हमारे बोर्ड के नजदीक इस टाइम चल रहा था T20 वर्ल्ड कप के बारे में। ये ओडीआई वर्ल्ड कप जो है अंडर 19 का कहां से बीच में आ गया, और कहां से आपको इंडिया याद आ गया कि भाई इंडिया का हमने बायकॉट करना है। और बांग्लादेश की वजह से अब आप इंडिया को बायकॉट करेंगे अंडर 19 में। अंडर 19 में अगले दिन इंडिया ने हरा भी दिया बांग्लादेश को। उनका तो वैसे ही काम साहब बराबर हो गया। हमें मतलब क्या जरूरत है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने का। ठीक है जी, अंडर 19 में हमारा कोई मसला नहीं इंडिया के साथ, हमारी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, इंडिया को हमने हराया भी। इंडिया की टीम भी बड़ी अच्छी है यंगस्टर्स की। पाकिस्तान की एक बड़ी तगड़ी टीम है अंडर 19 की, और इंडियन भाई भी इससे चीज एग्री करेंगे। पाकिस्तान ने इंडिया को हराया है मुसलसल, अंडर 19 में पाकिस्तान हरा रहा है इंडिया को। और पाकिस्तान ने एक लीड भी अच्छी लेकर रखी हुई है, और इंडिया ने पाकिस्तान को हराया एक दफा। पिछले मैं बात कर रहा हूँ, प्रीवियसली जो मैचेस हुए हैं। देखिए चीमा साहब हमें चाहिए क्रिकेट को हम प्रमोट करें, लेके चलें और खेलें। ये जी सिकंदर बख्त बैठ के टीवी पे, ये बाकी तमाम ये जो बैठ के राशिद लतीफ वगैरह ये तमाम क्या कर रहे हैं चीमा साहब। ये क्रिकेटर्स हैं हमारे, खेलते रहे हैं, हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर यही फसाद डालते रहेंगे, ये फूट डालते रहेंगे दो कंट्रीज के दरमियान, फिर इनका हमने क्या करना है। ये चीमा साहब सही मानों में ये जो है सिर्फ पॉपुलैरिटी हासिल करना चाहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जी चलो जी लड़ाई डलवा दो दो कंट्रीज के दरमियान। बोर्ड चेयरमैन के ये जिन में क्यों इस बात भी तरह नहीं होगी करते भाई। हैं यार? ये इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं ये बाबे जो हैं? ये क्यों करते हैं? मुझे तो ये कोई समझ नहीं आ रही। वो जिसे कहते हैं ना, मतलब व्हाई वुड दे डू दिस? और दूसरी बात ये भी है कि मतलब यार ये कोई तरीका कार है कि आप ये समझ लें कि जी फलां भी बायकॉट कर दो। मतलब वो बांग्लादेश की कॉन्टेक्स्ट बनती है। उस पे तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को जरा इंडिया को थोड़ा माहौल गर्म करना चाहिए। गर्म से मुराद ठीक ये है। है, हमारे पाकिस्तान में लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, पाकिस्तान को बायकॉट नहीं करना, अगर इंडिया सियासत कर रहा है तो हम भी क्यों सियासत करें। अगले दिन मैं पाकिस्तान के एक टीवी पे था, उधर एक बंदे ने मुझे कहा जी वो इंडिया तो सियासत कर रहा है, आप क्यों सियासत कर रहे हैं। और मैंने कहा भाई सियासत नहीं कर रहे, बेसिकली बाकी जो आईसीसी के अंदर वो लोग जो मरूब हैं, जो दे आर फैसिनेटेड बाय ऑल दैट आईपीएल की वजह से, उनको ये बताना जरूरी है कि थोड़ा सा ये नहीं है कि ताकतवर जो मर्जी फैसला करे, बाकी लोगों की भी बात को जो है वो सुना जाना चाहिए। तो लेकिन टी ये जो अंडर 19 भी इंडिया का बाइकआउट क्यों करें भाई? इंडिया का बाइकआउट इसमें थोड़ा सा ये जो कौन कौन से ऐसे हमारे साबिक प्लेयर हैं, नाम जरा लें हैं उनका, ताकि यार हम भी उनको कॉल आउट करें कि मतलब दे शुड शो मैच्योरिटी। शिवा साहब देखिए मैं सबसे पहले ना एक आपको चीज बताता चलूं, इनके नाम भी लेते हैं और इन्हें देखते भी इन्हें क्यों करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये इंडिया की मुझे एक चीज बड़ी पसंद है। इंडिया हाथ नहीं मिला था, चलो ठीक है। इंडिया पैसों के लिए आप कहते हैं खेलते हैं, वो भी ठीक है।
हाथ ना वैसे लेकिन मिलाना इंडिया कभी क्यों भी, नहीं मिलाता, क्यों नहीं मिलाता जनाब? वैसे इस पे भी थोड़ा बताए ना है। चलो ठीक है, क्यों ठीक है? गलत है, आप चलिए मैं सही कह वही रहे बता हैं, देता मैं हूँ, गलत कहता हूँ उसको, ठीक है ना, वही लिहाजा बता सो। देता हूँ, जी जी। वही बता देता हूँ, वही बता देता हूँ। जी मतलब देखें, इंडिया एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, एज अ रिस्पॉन्सिबल बोर्ड, वो मैच खेलते हैं। उनने कभी भी ये नहीं बोला आईसीसी हम इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे। उनने हमेशा ये कहा हमारा वेन्यू चेंज कर दो, हमारी जगह चेंज कर दो, लेकिन हम मैच खेलेंगे। ठीक है जी। इंडिया ये करता है। आपको ये जो है ना, जो हमारे जो ये इनसेन पर्सन हैं, ये पाकिस्तान में सिकंदर बख्श जैसे लोग, ये डॉक्टर नवान जैसे लोग, ये पाकिस्तान में सिर्फ फसाद डालना चाहते हैं कि हमारी उनके पास एक दफा लड़ाई हो जाए, तू मैमा हो जाए। ये जो है ना, ये चाहते हैं पाकिस्तान इंडिया के एनालिस्ट की तू मैमा हो जाए, पाकिस्तान क्रिकेट क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के हथी पैरे चीमा साहब, ये वो चाहते हैं। ये चाहते हैं जो हमारे क्रिकेट रिलेशन है और ज्यादा खराब हो जाए। भाई जहां हम खड़े हुए हैं हमें वहीं खड़ा रहने दो, ना खराब करो, बेहतर नहीं करना चाहते बेहतर भी ना करो, लेकिन जहां है यार क्रिकेट तो खेलो इंसानों की तरह आप सब लोग। ये क्या आप रोज एक नया जो है काम डाल लेते हैं जी, हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना है। ये जो चिमा साहब हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स है ना, ये असल में ना इन्हें परफॉर्म तो किया नहीं। सिकंदर बख्श कितने के स्टैट्स हैं इसके बेचारे के, कितना क्रिकेट खेला भाई। चले हम तो कुछ नहीं, हम तो आम लड़के हैं, यंग यूथ है हम लोग, हमें पता है सिकंदर बख्श कितने पानी में है और कितने की उसने क्रिकेट खेली, हम सब जानते हैं। और टीवी पे बैठ के बड़े शोशे मार रहे हैं जी सिकंदर बख्श साहब, ये कर दिए, वो कर दें, ये कर दें, छील दें, काट दें, ठीक है ना, ऐसे नारे लगा रहे हैं, मतलब जंग शुरू हुई इधर। ओ भाई अंडर 19 अलग चीज है, और अब ये T20 वर्ल्ड कप अलग चीज है। वो इंडिया आपके साथ खेल रहा है, आप इंडिया के साथ खेल रहे हो, आपकी टीम अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। और चीमा साहब अगर पाकिस्तान इंडिया को बायकॉट कर दे अंडर 19 के सुपर सिक्सर्स में, इस टाइम जो चल रहा है सुपर सिक्सेस में, पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, हमें फायदा ही नुकसान है। ओ भाई दिमाग में आपके क्या चीज है, हम बाहर हो जाएंगे टूर्नामेंट से, कोई अकल की ना जो है ना, अकल खोज करो थोड़ी सी। चीमा साहब ऐसे इन्हें ऐसे करो। अकल है ही नहीं है। ये चाहते हैं कि बस टूर्नामेंट से बाहर हो जाओ, इंडिया का बस बायकॉट कर दो, बस जी इंडिया को ये बायकॉट कर दिया, बड़ा आपने तीर मार लिया इंडिया को बायकॉट करके। ये ये मुझे तो वैसे फरवरी एक को मैच बात है, है, उधर बड़ा की आपने तीर अवाम मार भी लिया। सुने ना अमीर हुसैन, उधर की भी अवाम बाइकआउट चाहती है, इधर की अवाम भी बाइकआउट चाहती है। नहीं मैं तो चाहती कहता हूँ है, दोनों आपको किसने कहा है? हैं? क्रिकेट लवर्स कभी भी बायकॉट नहीं चाहते। मतलब मैं आप चलते हैं, अभी आए मेरे साथ बाहर चलें, टाइम सेट कर ले मेरे साथ। आप पाकिस्तान की अवाम से पूछें कि पाकिस्तान अवाम बिल्कुल नहीं चाहती कि इंडिया के साथ हमारा मैच बायकॉट हो, और इंडिया की अवाम भी नहीं चाहती है। चलें चार लोग कहेंगे भी पाकिस्तान में भी, चार इंडिया पाकिस्तान इंडिया में भी बोलेंगे बायकॉट कर दो, लेकिन मेजोरिटी 90% 95% लोग यही बोलेंगे मैच खेलना है हमने। और भाई ये जो है ना चीमा साहब ये जो टीवी बैठे हैं पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए, इनने फसाद डाला है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान। बोर्ड कुछ और सोच रहे होते हैं, इनने एक नया जो काम डाल दिया, एक और नई सजेशन दे दी, बुरी सजेशन। ये क्या अच्छी सजेशन है मैच बायकॉट करने की? बांग्लादेश की खातिर, बांग्लादेश कुछ मैं मतलब बांग्लादेश अगर होता समझदार है, अगर इन्हें इतनी तकलीफ होती बांग्लादेश को, तो इंडिया के खिलाफ मैच बायकॉट करता। क्यों नहीं अंडर 19 में बांग्लादेश ने इंडिया के साथ मैच का बायकॉट किया, बताएं मुझे जरा। वो बड़े सियाने हैं, आपको ने भी आगे लगा दिया, पहले आपने उनके कंधे पे बंदूक रखी, चलाने की कोशिश की, नहीं लेकिन नहीं चली है। लेकिन अब वो कह रहे हैं पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान आया भी जो प्रवोक कर दिया, बांग्लादेश ने भी कुछ करो। अब जब बांग्लादेश ने इंडिया के साथ मैच को बायकॉट नहीं किया, तो आप क्यों कर रहे हो, किस खुशी में, विदाउट एनी रीजन आप बायकॉट करना चाहते हो? शिमा साहब देखिए ना, कोई अकल वाली बात करनी चाहिए, कोई समझदारी वाली बात करनी चाहिए। ओ भाई क्यों बायकॉट करें हम लोग? बांग्लादेश ने नहीं किया, बांग्लादेश खेलता रहा इंडिया के साथ, हार भी गया उस दिन, और बाद में हम बायकॉट कर दें। ये शिमा साहब एक इंतहाई गलत फैसले हैं, इंतहाई जाहिल लोग हमारे टीवी पे बैठे हैं इस टाइम मेरे नजदीक। देखें वो बात तो सही है कि ये इनको डिस्करेज किया जाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बस ऐसे ही है। इनके बारे में क्या किया जा सकता है और क्या हो सकता है? अब वो जिसे कहते हैं ना, ये बांग्लादेश जो है। अच्छा वैसे एक बात बताएं यार, ये बांग्लादेश के सहाफियों को क्यों निकाल दिया गया है वर्ल्ड कप के उसमें से? उनको कहा गया है कि तुम शिमा जो है साहब ना वो, नहीं यार, थोड़ी-सी मुझे आपके पास तकलीफ शिमा हुई साहब है। पूरी खबर नहीं है, आई थिंक शिमा साहब नहीं, आपके पास नहीं, पूरी खबर नहीं है। दुःख हुआ मुझे शिमा साहब कि जी पूरी खबर नहीं है यार आपके पास। चलो, अगर खिलाड़ी नहीं आ सके तो सहाफियों को आने दें, मीडिया को आने दें। वो कहते हैं नहीं, इंडिया कहते हैं नहीं, मीडिया को भी नहीं आने देना। इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहती है मीडिया को भी नहीं आने देना। ये क्या बात हुई यार? साफी तो साफी है, उनका काम है, वो बाकी कवरेज करेंगे। नहीं शिमा साहब आपको मेरे ख्याल से आपने थोड़ी सी
पुरानी खबर पढ़ ली है कि इंडिया ने कहा है कि नहीं आना आपने, उसके बाद आईसीसी ने उनको दोबारा कार्ड इशू कर दिए हैं। उन्हें बोला था कि आप एक लेटर लिख के दें हमें, उसके बाद वो कार्ड इशू कर देंगे। फिक्र ना करें, उनने जो है ना कर दिए हैं। और बांग्लादेश के सहाफियों के ऊपर कोई बैन नहीं है। पूरी दुनिया के जहाँ सहाफी आते हैं वो बांग्लादेश के भी आएंगे, ठीक है जी। और ये आईसीसी ने जो ये थोड़ी सी पुरानी खबर थी, किया था आईसीसी ने थोड़ा सा तंग बांग्लादेश के सहाफियों को, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बाद जो है कार्ड दे दिए गए। इंडिया इतना चाहिए, मतलब इंडिया वो जो है ना बहुत लॉन्ग टर्म सोचता है। वो ये नहीं कि साफियों को बंद कर दे, उसे पता है कि इसके भी एक लॉन्ग टर्म बुरे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। और चीमा साहब, इस टाइम पाकिस्तान में T20 सीरीज शुरू होने वाली है कल। ऑस्ट्रेलिया की टीम आज पाकिस्तान पहुंच चुकी है। इन लोगों का अभी भी ध्यान जो इंडिया की तरफ ही है। तो भाई T20 सीरीज आई है ना, इसके ऊपर ध्यान दो, अपनी टीम के ऊपर ध्यान दो। ये अभी भी इंडिया के पीछे चढ़े हैं। इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ना, आप बाइकआउट कर दे, इंडिया आराम से क्वालिफाई कर देगा सेमीफाइनल्स के लिए अंडर-19 में। और आप देखते रहेंगे, अगर आपके लड़के यंगस्टर्स जो हैं वही बोलेंगे यार कितने को ये कैसे लोग हैं, इनके दिमाग में क्या चीज है, हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान अगर इंडिया को हरा दे तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में खेल सकते हैं। और कल वैसे इंडिया की टीम ने 202 रन से जिम्बाब्वे को हराया, 204 रन से। और पाकिस्तान ने कल न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 विकेटों से मैच जीता है। वैसे दोनों टीम से बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, दोनों का बड़ा तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन हमारे इधर के कुछ जो है अनवाइज लोग जो है ना, ये इधर ये चाहते हैं कि भाई हम जो है ना गलत फैसले करें। इनका मैं क्या करूं मतलब, ये जो है ना यूथ के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, यंगस्टर्स के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। इन्हें हमारी मिसाल बनना चाहिए, हमारे लिए मिसाल बनना चाहिए, ठीक है जी। हमारे लिए एक अच्छी एक स्ट्रेटजी बना के देख जानी चाहिए। ये फॉर्मर क्रिकेटर्स को एक अच्छी प्लानिंग देख जानी चाहिए। और ये हमें ही कह रहे हैं बाइकआउट कर दो, काट दो, छील दो, ये कर दो, जंग शुरू कर दो, मुस्तफिजुर रहमान को तोप बना के, गोला बना के चिल्ला दो, ठीक है जी। बाबर आजम तलवार लेके मैदान में उतर जाए, ये इस तरह की बातें करते हैं चीमा साहब। इनके अंदर दिमाग है नहीं है। पॉपुलैरिटी के लिए, लोगों के अंदर वायरल होने के लिए इंडिया पाकिस्तान की ये लोग इस तरह के ड्रामे करते हैं। ये ड्रामेबाज है सरासर, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चीमा साहब, इनसे किसी ने कोई पूछ लेना कि कल को क्या हो जाए, इनकी कोई बंदा मान के बोर्ड बोर्ड पाकिस्तान के फर्ज कर, इनकी बात मान के बाइकाट कर दे, कल को इनसे सवाल जवाब नहीं होना है, हर कर बोर्ड से सवाल होना है। इन लोगों को बंदा जानता भी नहीं है, ये कौन है, कहाँ से उठ के आ जाते हैं। सिकंदर बख्त को चीमा साहब वैसे एक लंबी सी एक इंतहाई जो है ना बात जिसे कहते हैं मजा ही नहीं आता जैसे सुनने का, और बात होती भी नहीं इसकी बात में सिकंदर बख्त साहब की। ये है शोषा छाड़ देते हैं नया पाकिस्तान में। चलें, वो तो बात सही हो गया। हमारी यूथ अब में से बड़ा डिसलाइक किया जाता है इस बंदे को वैसे भी, और हमारी यूथ भी पसंद करती है। और 95% हमारे जैसे यंगस्टर्स चाहते हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, और इंशाल्लाह होगा भी। हमारा बोर्ड एक अच्छा फैसला लेगा और पाकिस्तानी फैसला करने की कैपेबिलिटी रखता है कि हम मैच खेलें। ये नहीं कि हम बांग्लादेश के लिए इतना बड़ा मैच जो है बाइकआउट कर दें और खुद भी जो है ना अगले कई साल बैन का शिकार हो जाए और 5 साल हमारे मुल्क से क्रिकेट चल जाए। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और ना ही हम ये चाहते हैं कि हमारा ऊपर बैन लगे। तो सहाफियों वाली बात तो मुझे कोई पसंद नहीं आई। बेशक आप जो मर्जी करते रहें, कहते रहें, लेकिन ये है कि सहाफियों वाली बात है ना, सहाफियों को, बांग्लादेशी सहाफियों को भी रोक दिया गया यार। मतलब आपको आपको उतनी कार्ड दिया हमने। मैं कौन सा सहाफी हूँ यार, मैंने क्या करना है वहां जाके। लेकिन सवाल तो ये है कि दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। ये चीज जो है ना, ये इसने थोड़ा सा मुझे परेशान किया है कि ये क्यों, अच्छा, सहाफियों को क्या कसूर है, ठीक है। उनकी क्या वो जो एक होती है ना, उनको उनको कह देना कि भाई तुम नहीं आओगे वहां पे, भाई क्यों नहीं आएंगे वहां पे? दैट्स वेरी एम्बैरेसिंग फॉर द, बेसिकली तो देखिए ना, पूरी की पूरी बांग्लादेश को ही इंडिया ने हिट किया है। मैं ये समझता हूँ पूरे के पूरे बांग्लादेश को ही इंडिया ने हिट किया है। और मुझे ये लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे भी सारी, एक जैसे इंडिया का माहौल है ना एक, कि टीआरपी और वो चीज़ें, पाकिस्तान में भी टीआरपी चल पड़ी है कि सारे खिलाड़ी कह रहे हैं, कहीं कह रहे हैं जी वो बैन कर दें जी इसको, T20 अंडर 19 में ना जाएं, ये ना करें, वो ना करें। सियासत यकदम आ गई है, हर चीज़ में सियासत आ गई है, जो कि खैर नहीं आनी चाहिए। मैं तो इस सियासत के हक में नहीं हूँ। दिस इज़ व्हाट आई सी, दैट्स व्हाट आई रियलाइज। मैं ये समझता हूँ कि ये सियासत नहीं होनी चाहिए। दिस इज समथिंग जिसके मैं अगेंस्ट हूँ हर लिहाज से, कि ये सियासत जो है ना, ये आपके लिए भी अच्छी नहीं है, किसी के लिए भी अच्छी नहीं है अमीर हुसैन।
तो ये बिल्कुल आप सही कह बहरहाल रहे मुझे तो ऐसे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है ना वो नहीं होना। ठीक है जी। अच्छा, मजे की हैं। बात 15 ये है फरवरी कि को, जी 15 फरवरी को ही होना चाहिए, कम फरवरी वाला। मैं कहता हूँ जी कोई भी मैच यानी 1 फरवरी वाला तो ये होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन वो आईसीसी को थोड़ा सा बताना चाहिए पाकिस्तान को। देखें, पाकिस्तान ने अगर आईसी, मैं वैसे इंडिया को ब्लेम नहीं करता, मैं समझता हूँ ये जो बाकी टीमें अंदर खामोश बैठी हुई हैं ना, उनका भी किरदार है। वो भी बेसिकली दे आर द रियल कल्प्रेट। मेरा इंडिया से ज्यादा मेरी उनसे प्रॉब्लम है, हम्म यकीन करके माने। मुझे इंडिया से कोई नहीं आया। उसकी वजह हम्म यह है ना कि इंडिया देखें, वो तो अपनी उसने नहीं तो करनी है, तो बाकियों को तो नहीं ऐसे होना चाहिए था, उनको तो थोड़ा सा तो खड़ा होना चाहिए। वो कह रहे हैं भाई ठीक है, ये क्या है हमें, वो बेसिकली कह रहे हैं कि हमारी पार्टनरशिप है इंडिया के साथ। अब देखिए ना, इंडिया बरतानिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बात बताऊं, अभी इफ आई ऐड ऑन करूं, मैं आपको थोड़ा जियो पॉलिटिक्स बीच में लाऊं। आपको पता है कि इंडिया और बरतानिया की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तो इस सिचुएशन के अंदर यू नो जो सिग्निफिकेंट चीज है वो यही बनती है कि जब उनके पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक ताल्लुकात उनके अच्छे हैं तो वो क्रिकेट में कैसे ना करें, जब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हों। आपको पता है देर इंडिया ऑस्ट्रेलिया देर इज 2+2 डायलॉग होता है इनका। इंडिया बर्तानिया ने फ्री ट्रेड किया, इंडिया न्यूजीलैंड। सो जो जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं, इंडिया के वैसे ही उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया, आप देख लें जो वेस्टर्न क्रिकेटिंग नेशंस हैं, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, 3 बड़ी मुल्क हैं और तीनों के इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, एफटीए से बोलते हैं। यानी कि एक दूसरे मुल्क, जब एक दूसरे मुल्कों में, ये जो मुल्क एक दूसरे में चीजें एक्सपोर्ट करते हैं तो इनके ऊपर टैरिफ वगैरह नहीं लगते। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि दैट इज व्हाट, सो दैट्स व्हाई दे आर साइलेंट। सो जो पॉलिटिकल ताल्लुकात का अच्छे होने की जो नेचर है वो हर जगह चलती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे लार्जली पाकिस्तान को इस चीज़ को भी थोड़ा स्टडी करना चाहिए, और इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि यार ये क्या हो रहा है और किस अंदाज से जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो हो रही हैं। बहरहाल, लेट्स सी व्हाट्स ऑन द वे, और किस अंदाज से ये जो T20 अंडर 19 वाला जो चीज़ है ना, ये थोड़ी डेंजरस है, क्योंकि इससे मुआशरे के अंदर ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं। और मैं इस चीज़ का हामी नहीं हूँ कि ये हो। और इंडिया को भी रोका जाना चाहिए, आईसीसी को भी रोका जाना चाहिए कि देखें ये जिस अंदाज से अमीर हुसैन, ये क्या नाम है इसका, अगर ये जो होते हैं साफियों को नहीं जाने दिया जाता, तो दिस इज नॉट अ गुड स्टार्ट। ये कोई अच्छा स्टार्ट नहीं है या कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मेरी राय में, मेरी ऑब्जर्वेशन में, मेरे सोच के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, आपके वक्त का बहुत थैंक यू। शुक्रिया। ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत